आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। नियोजन नीति को लेकर बुलाई गई बंदी के आखिरी दिन डुमरी में जयराम महतो ने भरी हुंकार। नियोजन नीति लागू नहीं होने पर 2024 में हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारने की कही बात। तीसरी के पुराना ब्लॉक के कमरों का अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ा गया ताला। पुराने दस्तावेजों के गायब होने की जताई जा रही है आशंका। शिकायत के बाद हरकत में आई बीडीओ। रोटरी गिरिडीह के द्वारा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का किया गया आयोजन। 20 लोगों की हुई जांच, 5 लोगों में पाया गया कैंसर का लक्षण। और चैताडीह स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में घोर जल संकट। शिकायत के बाद छात्रावास पहुंचे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। छात्रों की समस्या के तुरंत निदान के लिए विधायक से की बात। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा नियोजन नीति को लेकर आहूत 2 दिवसीय बंदी के आखिरी दिन रविवार को जिले समेत सभी प्रखंडों में आंशिक असर रहा, लेकिन डुमरी प्रखंड में झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले झारखंड सरकार द्वारा लागू नियोजन नीति के विरोध में छात्रों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में यूनियन के नेता जयराम महतो भी शामिल हुए। डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान से सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे इसरी बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान यूनियन के नेता जयराम महतो ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अच्छी नियोजन नीति लागू हो, इसके लिए हम लोग प्रतिनिधियों को चुनकर विधि सभा भेजते हैं, लेकिन चुने गए जनप्रतिनिधि नियोजन नीति नहीं लागू करती है। उन्हें गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें गद्दी से उतारने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आने वाला 2024 का चुनाव में इसका नतीजा जनता अपने वोट के बल पर दिखाएंगी। बताया कि अगर सरकार आंदोलन के मफर्द से हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले 2024 के चुनाव में युवा वोटर इन्हें आईना दिखाएंगे तथा गद्दी से उतारने का काम करेंगे। बंधु इसमें सहयोग पप्पा में ठगवा गिरवी रह है, मुर्गी चंगना छगरी पठो जे पहले बेच के पैसा भेजल कि छौआ हमार हजारीबाग में पढ़ा है। सही बात लगे ना? छौआ हमार हजारीबाग में पढ़ा है। जब वो पढ़ता है, एगो कंपटीशन के फॉर्म भरता है, एगो छोट मोट नौकरियां करता है और घर परिवार चलाता है। यह उम्मीद के साथ पढ़ाई करा है। तो कंट्री देश के पुलिस प्रशासन है या अंग्रेजों के टाइम के पुलिस प्रशासन है जो तुरंत बंदूक तान देते हैं। किसका होगा? किसका? यहाँ पे बोल रहे हैं हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग होगा। गिरिडीह में मधुबन खास जगह 6-7 जिला में नक्सली लोग किसान को जमीन वापस करा। यहाँ एसडीपीओ हमारे बगल में, एसडीओ हमारे बगल में है, सीओपीडीओ बैठते हैं, थाना प्रभारी बैठते हैं, छोटा बड़ा मंडला बाबू बैठते हैं। आप कोयला चोरी होता है। सबसे ज्यादा कोयला चोरी का जगह है गिट्टी रोड, जिसको तो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। अब बताइए। और साथ ही साथ सबसे पहले आज जितने भी लोग आए हैं उनका हम आभार करते हैं
जिन्होंने इस बंदी के लिए समर्थन दिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में राजनीति का महत्व होता है। आज अगर भारत देश में सबसे ज्यादा कोई विधि व्यवस्था को बदल सकता है, देश की तकदीर को सुरक्षित कर सकता है, युवाओं के भविष्य को सुरक्षा में ला सकती है, तो वो राजनीति है। यदि हमारे राजनेता जो सत्ता में, जिन्हें हमने बड़ी उम्मीद के साथ बैठाया है, अगर वे हमारे पक्ष में नीति नियम निर्धारण नहीं करते हैं तो 2024 का चुनाव लगभग सामने है, उसमें हम लोग इस प्रकार का उन्हें चोट देंगे कि आजीवन उसे याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, अगर सरकार आंदोलन के माध्यम से बैकफुट पर नहीं आती है तो जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि 2024 में जाएं और अपने घर की दीवारों पर लिखें, ऐसी निकम्मी सरकार, निकम्मे विधायक जो राज्य के युवाओं के हित के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, नियम नहीं बना पाते हैं, उन्हें विधानसभा में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। दादा, आज का बंदी जो है डुमरी में किस प्रकार का रहा? देखिए, डुमरी हमारा आना नहीं होता, चूँकि हम कोल्हान में थे और वहाँ की बंदियों में थे। मसाल जुलूस में हम बोड़ाम प्रखंड में थे। चूँकि हमें अचानक सूचना मिली कि यहाँ डिटेन किया गया है, तो बड़ा विचित्र लगा कि जब डीजीपी महोदय, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, उनके लेटर हेड में देने के बाद, उनका रिसीविंग लेने के बाद आंदोलन किया जा रहा है, तो फिर डुमरी में ही अरेस्टिंग क्यों होगा? तो बोले अगर डुमरी में अरेस्टिंग हो रहा है तो अरेस्टिंग हम लोग भी देंगे। तो इसलिए आज हमें रातों रात डुमरी आना पड़ा। अगर किसी इस राज्य में कहीं अरेस्टिंग जैसा कुछ नहीं हुआ था। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा कि हमारा जो संगठन है, जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो हमारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार लड़ रहे हैं, उनको गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। लोगों को बताएंगे कि भाई राज्य क्यों बना है। आज अगर यह राज्य हमारे हितार्थ में नहीं बन पाया है, हमारे रोजी रोजगार की रक्षा नहीं कर पाता है, हमारे खेत खलिहान, हमारे सपनों का अगर रक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसे राज्य में हमारा होना या ना होना बेकार है। तो ना होने से अच्छा एक बार होने का प्रमाण दे, एक बार जिंदा होने का प्रमाण दे और अपना अस्तित्व को विधानसभा में ललकारे कि हमारा अस्तित्व जिंदा है। इधर हाथों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा की पुख्ती व्यवस्था की गई थी। निमियाघाट थाना प्रभारी साधन कुमार, डुमरी थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह एवं मधुबन थाना प्रभारी राजू मुंडा सहित झारखंड रिजर्व बल के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। वहीं डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी बंदी को लेकर अपनी नजर बनाए हुए थे। तीसरी प्रखंड के पुराना ब्लॉक का ताला तोड़कर ब्लॉक में पड़े दस्तावेजों को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। तीसरी वीडियो संतोष प्रजापति को इसकी सूचना मिलते ही वह हरकत में आ गए। तीसरी वीडियो ने पुराने ब्लॉक परिसर में जाकर मामले की जांच पड़ताल की तो सूचना सही पाया। इस दौरान तीसरी वीडियो ने देखा कि एक रूम का ताला टूटा हुआ है और वहां पर कागजात बिखरे पड़े हैं और एक ताला तोड़ने में चोर नाकामयाब रहा। ब्लॉक परिसर में कागजात इधर उधर फेंके गए थे, जिसमें पुराना रजिस्टर, रसीद की कॉपी आदि दस्तावेज थे, जिसको उठाकर तीसरी वीडियो ने एक रूम में वापस रखवा दिया। जिस रूम का ताला तोड़ा गया था वह सीडीपीओ का रूम बताया जा रहा है। वीडियो ने कहा कि स्थानीय थाना को घटना की सूचना विभाग के द्वारा दिया जाएगा और तोड़े हुए रूम में नया ताला लगा दिया गया। बता दें कि प्रखंड कार्यालय अब दूसरे जगह शिफ्ट हो गया है, जबकि पुराना ब्लॉक परिसर वीरान हो जाने से असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। रोटरी गिरिडीह व गौरी देवी हॉस्पिटल दुर्गापुर के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को रोटरी नेत्र चिकित्सालय गिरिडीह में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैंसर रोग,
विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम, डॉक्टर अक्षय पटेल, डॉक्टर मीता साव द्वारा 200 लोगों का जांच किया गया, जिनमें से 5 लोगों में कैंसर के लक्षण पाए गए। उनका बायोप्सी जांच दुर्गापुर स्थित गौरी देवी हॉस्पिटल में निःशुल्क किया जाएगा। मरीजों को दुर्गापुर ले जाने की व्यवस्था भी निःशुल्क की जाएगी। जांच के पश्चात उन सबका इलाज राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना से किया जाएगा। कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आज़ाद, सचिव अमित गुप्ता, डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर विनय गुप्ता, विकास बगड़िया, मनीष तरवे, आशीष तरवे, नरेंद्र सिंह एवं चरणजीत सिंह का योगदान रहा। गौरी देवी हॉस्पिटल दुर्गापुर के संयुक्त तत्वाधान में आज एक निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जो रोटरी नेत्र चिकित्सालय में किया गया, जिसमें 20 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के अपना चेकअप कराया, जिसमें से 5 लोग जो कैंसर के में लक्षण पाए गए, उनको बायोप्सी जांच हेतु दुर्गापुर में गौरी देवी हॉस्पिटल में उनको बुलाया गया है। उनके जाने आने की व्यवस्था निःशुल्क होगी और वहाँ की जो भी जाँच होना है उस पर भी उनको कोई तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। फर्दर अगर उनको कैंसर का इलाज होना है तो मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के अंतर्गत गौरी देवी हॉस्पिटल रोटरी के सहयोग से उनके जो भी कागजी प्रक्रिया होगी उसको पूरी करते हुए उसको सरकारी सहायता से निःशुल्क इलाज कराएं। सदर प्रखंड के चैताडीह स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास के छात्रों की ओर से पानी की किल्लत की शिकायत मिलने के बाद रविवार को गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली छात्रावास पहुंचे। इस दौरान वह छात्रों की समस्याओं से अवगत हुए और हर संभव मदद का भरोसा दिया। छात्रों ने बताया कि पिछले 1 महीने से छात्रावास में पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिससे यहाँ पढ़ रहे लगभग 110 बच्चे में 100 बच्चे घर या दूसरे जगह पलायन कर गए हैं। मामले को लेकर 2 बार कल्याण विभाग को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक किसी तरह से भी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। ऐसे में छात्रावास के सभी छात्रों को भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जीना मुहाल है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि चैताडीह अल्पसंख्यक छात्रावास के छात्रों की मूलभूत समस्याओं को समझने के बाद समाधान हेतु सदर विधायक से फोन पर बात कर समस्या से अवगत कराया गया है और नगर निगम के नगर आयुक्त से बात कर छात्रावास में सप्लाई पानी के माध्यम से शीघ्र ही छात्रावास में पानी उपलब्ध कराए जाने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को सचेत कर देना चाहता हूं कि छात्रों से जुड़ी किसी भी समस्या में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगा। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, हनी खान, मोहम्मद अमन, हैदर आलम समेत कई लोग मौजूद थे। उप नगर आयुक्त को ये सब बात नहीं बताई है तो कैसे मामला हल होगा। चैताडीह के अल्पसंख्यक छात्रावास के छात्रों के द्वारा लगातार कई दिनों से मिल रही शिकायत के अनुसार आज हम लोग अल्पसंख्यक छात्रावास पहुँचे, जहां हम लोगों ने देखा कि पानी का सुविधा यहाँ किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं है। जो सप्लाई पानी आ रहा है उसमें यहाँ पहुँचने में बहुत विलम्ब हो रही है। पानी को उधर ही पानी सब खींच लिया जा रहा है और हैंडपम्प जो है वो बिल्कुल फ्री है, ख़राब है, उसमें पानी नहीं है। और बोरिंग का जो यहाँ पे स्रोत था वो बोरिंग का पानी भी सूख चुका और इस तरह से बच्चे लोग इतने परेशान हैं कि 110 बच्चों में से करीब 10 ही बच्चे यहाँ बचे, बाकी सारे लोग घर चले गए। जिनके पास आसपास में कहीं रूम लेने का पैसा नहीं है, वैसे लोग अपने घर जाके अपने पढ़ाई को बंद करके अपना दिन काट रहे हैं। ऐसे में सवाल कल्याण विभाग पर भी उठता है, क्योंकि कल्याण विभाग को लगातार 2 बार इन लोगों ने लिखित रूप से दिया है, अपनी मांगों को रखा है, लेकिन कल्याण विभाग के पदाधिकारियों ने थोड़ी भी सूद लेने का काम नहीं किया। मैं मीडिया के माध्यम से कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को सचेत कर देना चाहता हूं कि आप अल्पसंख्यक के बच्चों को नज़रअंदाज ना करें और मैं उन जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहूँगा कि जो मुस्लिम समाज का सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं और उनके जब बच्चों को
पानी की विलम्ब हो रही है और बहुत समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। उस समय वैसे लोग एकदम इन लोगों से दूर हैं और इन लोगों की समस्याओं को कहीं से भी निराकरण करने के लिए आगे नहीं बढ़कर आ रहे हैं। वो पानी सभी लोग उसको कनेक्शन करके अपने अपने घर घुसा लिए। और यही कनेक्शन किया हुआ है? हाँ, सप्लाई वाटर आता था यहाँ पे हॉस्टल में, और वो भी मतलब कनेक्शन करके सब लोग अपना अपना घर में मोटर लगा के घुसा लिए। वहाँ से भी हम लोग का कोई पानी वगैरह मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे आता था पानी तो हम लोग सर्वाइव कर लेते थे हॉस्टल में रह के। और जो हमारे यहाँ पे बोरिंग किया हुआ था उसमें तो पानी या तो बोरिंग धंस गया या तो पानी सूख गया है, पूरा पता नहीं चल रहा है कि क्या हो गया, मगर पानी वहाँ से निकल नहीं रहा है। कई बार हम लोग वहाँ पे कोशिश भी किए, हम कई बार हमको लगता है 10 बार कोशिश किए होंगे। सारे छात्रावास जितने भी लड़के लोग हैं सभी लोग थक गए जब लास्ट में, तब इधर उधर जाके कहीं पे बसेरा ले रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं, हर स्टूडेंट यही चाहता है कि हम लोग आए हैं बहुत दूर से पढ़ने, यहाँ पे छात्रावास में रहने के लिए हम लोग को कोई सुविधा, थोड़ा सा सुविधा मिल जाए, पानी की सुविधा मिल जाए। और यहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें हैं, जैसे आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, चोरियाँ होती रहती है। कई सारे लोग मतलब स्टूडेंट लोग को जानते ही होंगे कितना तकलीफ से मोबाइल वगैरह लेना पड़ता है। वो सारे चीज़ क्या होता है कि हम लोग अगर थोड़ी से भी खिड़कियाँ खुली रख देते हैं अगर रात में, तो चोर आता है और लेके चला जाता है। कई सारे लड़कों को करीब हमको लगता है 5-6 मोबाइल इस बार चोरी हो चुका है, जिसका कंप्लेन हम लोग किए भी थे। रूम भी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो कंपाउंड में है यहाँ पे सारे में थोड़ा सा इसको रिपेयरिंग किया जाए और इसमें वायर लगाया जाए और थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए। कर रहे हैं, और जिसके कारण यहाँ पे 100 लड़का था, अभी फिलहाल जो है सो 1 महीना से पानी न था, जिसके कारण सबको अपना अपना चला गया। को रूम ले करके है, को इधर उधर है। शहर के शास्त्री नगर स्थित दुर्गा मंडप में शनिवार को मोहल्ले की आम सभा की बैठक हुई। मोहल्ले के वरिष्ठ सदस्य सत्यनारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मोहल्ले के निवासियों ने सर्वसम्मति से 34 सदस्यीय दुर्गा मंडप प्रबंधन समिति का गठन किया। बैठक में दुर्गा मंडप के लिए तैयार की गई नियमावली को रखा गया, जिसे आम सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके बाद स्वीकृति नियमावली के अनुसार दुर्गा मंडप प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव कराया गया। चुनाव में सर्वसम्मति से संजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष, रितेश शराक को सचिव और मुकेश यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इनके साथ कैलाश राम उपाध्यक्ष, पपिंद्र कुमार राणा संयुक्त सचिव और दीपक लाल शाह कोषाध्यक्ष चुने गए। इनके अलावा संरक्षक सदस्य के रूप में सुरेश साव, सुनील भूषण, अमर सिन्हा, कमल नयन सिंह, राजेश सिन्हा, सत्यनारायण प्रसाद, मिथिलेश कुमार, विजय सिन्हा, संजय बर्दियार, अनूप सिन्हा और प्रवीण सिन्हा को शामिल किया गया। रंजित सिन्हा, संदीप सौरभ, राजीव सिन्हा, मनीष मंडल, राजकमल राजेश, सीताराम पासवान, प्रवीर सिन्हा, दीपक अग्रवाल, संजय करुणेश, नटवर सराक, सत्या यादव, योगेश यादव, जितेंद्र राय, त्रिकाल कुमार, ओम प्रकाश मंडल, मितेश शराक और ओंकार प्रसाद को समिति सदस्य बनाया गया। उधर बैठने पढ़िएगा आपको, उसमें क्या गया है कि दुर्गा पूजा समिति में जो प्रबंधन समिति के पदधारक हैं उसमें पदधारक नहीं बनेंगे। लग रहा है जैसे पहले से सब बना है, आप लोग से भी शास्त्री नगर दुर्गा मंडप प्रबंधन समिति के नवचयनित संरक्षक सदस्य सुनील भूषण ने बताया कि शास्त्री नगर में पिछले 4 दशकों से दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता आ रहा है।
वर्तमान में मोहल्ले में स्थित दुर्गा मंडप में कई देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। मंडप अब बड़े मंदिर का स्वरूप ले चुका है। अतः इसके सुचारू संचालन और विकास के लिए एक प्रबंधन समिति के गठन की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मोहल्ले वासियों के सहयोग से प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। उन्होंने नई कमेटी के सभी नवचयनित पदाधिकारियों और सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शास्त्री नगर दुर्गा मंडप के संरक्षण और विकास में नई समिति पूरी मेहनत और श्रद्धा से बेहतर कार्य करेगी। चूँकि अब ये कार्यक्रम, ये पूजा भव्य तरीका से हो, जिसके लिए पूरे मोहल्ले वासियों ने एक कमेटी निर्माण करना उचित समझा, जिसके लिए पूरे मोहल्ले के सहयोग से दुर्गा पूजा प्रबंधन कमेटी का स्थापना कल दिनांक 10/6/2023 ईस्वी को किया गया, जिसमें 9 संरक्षक के अलावे 6 पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्य को चयनित किया गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब अन्य बीते सालों से और बेहतर पूजा की जाएगी और सारे पदाधिकारी, संरक्षक एवं मोहल्ले के सहयोग से पूजा को बृहद रूप दिया जाएगा। इसमें सारे लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। शहर के बक्सीडी रोड में चल रहे 5 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के चौथे दिन रविवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञशाला में सभी देवी देवताओं के पूजन के साथ हनुमान जी को मेवा अधिवास, मखाना, बादाम, मिठाइयाँ आदि का भोग लगाया गया। उसके बाद संध्या में सैया अधिवास का आयोजन हुआ, जिसमें तरह तरह के वस्त्र, गद्दा, चादर आदि चढ़ाया गया। इसके अलावा संध्या काल में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। स्थानीय लोगों के अलावा कलाकारों ने भी इस भजन संध्या कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। यज्ञ कार्यक्रम को सफल बनाने में नवयुवक बजरंग सेवा समिति के सभी सदस्य जुटे हुए हैं। धनवार प्रखंड के डोरंडा भाया मरपोका दुघरवा रोड 15 वर्षों से अधूरा पड़ा है। संवेदक व आरईओ विभाग की कथित लापरवाही के कारण बीते 15 वर्षों से लोग इस सड़क के निर्माण का बाट जोह रहे हैं। राजकीय मार्ग डोरंडा भाया मरपोका दुघरवा रोड को अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण आज इसकी बदतर स्थिति हो गई है। 3 वर्ष पूर्व रोड की बदहाली व जर्जर स्थिति से तंग आकर क्षेत्र के ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर धनवार बीडीओ, जिले के उपायुक्त, पथ निर्माण विभाग तथा मुख्यमंत्री को आवेदन प्रेषित कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्यवाही के साथ अधूरे पड़े सड़क को बनवाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। आज तक लोग इस जर्जर सड़क पर सफर करने को मजबूर है। गौरतलब है कि राजकीय राजमार्ग डोरंडा से टिपन महतो घर होते हुए खोटडीहा, नावायाहारा, सबलाडीही, तेलोडीही, दुखरवा, मरपोक्का, पचरुखी होते हुए करीब 6 किलोमीटर के इस मार्ग में दर्जनों गांव पड़ता है, जो धनवार प्रखंड मुख्यालय से जुड़ता है। इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण 2008 में प्रारंभ कराया गया था, जिसमें मात्र बोल्डर बिछाने तक का कार्य हुआ और फिर संवेदक ने कार्य को रोक दिया। इसके बाद किसी ने इसकी खोज खबर नहीं ली। अब पूरे मार्ग में बड़े बड़े बोल्डर उभर कर ऊपर आ गए हैं, जिसके कारण लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो गया है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार इस मार्ग में निजी खर्च पर मोरम भी डलवाया गया है, जिससे कुछ चलना आसान हुआ था, पर बारिश में मौसम मिट्टी बह जाने के कारण रोड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि वर्ष 2015 में JES के झा द्वारा पुनः इस रोड की मापी कर निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इलाके के श्रीकांत कुमार सिंह, समाज सेवी राजू पांडे, कामदेव पांडे, विजय कुशवाहा, सुभाष वर्मा, सतीश सहित कई ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सरकार से इस महत्वपूर्ण सड़क को बनवाने की मांग की है।
उनका कहना है कि इस सड़क के बन जाने से बहुत लोगों की परेशानी कम हो जाएगी, इसलिए जिला प्रशासन इस सड़क के निर्माण की पहल करे। सामाजिक कार्यकर्ता सह भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी भाजयुमो गिरिडीह, सबलाडी, खोडिया, खसनाल, मरपोका, तेलुडी और जाने वाली रास्ता बहुत जर्जर हो चुकी है और हम सभी इस क्षेत्र के वासी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि माननीय विधायक बाबूलाल मरांडी जी के अनुशंसा प्राप्त है, उस अनुशंसा के आधार पर इस रोड को अतिशीघ्र निर्माण किया जाए जिससे यहाँ की ग्रामीणों की सुविधा हो। डोरंडा PWD से इस रूट लगभग 5 किलोमीटर तक जाती है, जो ये धनवार से जुटी हुई है रोड, और लगभग इस रोड में 10 गांव के लोग आते जाते हैं। दुर्भाग्य इस रोड का यह है कि एक बार टेंडर हुआ, आधा काम हो के जो भी ठेकेदार थे वो यहाँ से रफ्फू चट हो गए, वो टेंडर यहीं का तहीं रह गया। और इस रोड में कई स्कूल की बसें जाती है, जो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक तालाब है, नावायहर तालाब है, जहाँ का रोड इतना संकीर्ण है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है और बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। इसलिए अब की बार इस रोड का पुनः विधायक जी के द्वारा अनुशंसा किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न योजना पर कोई विचार किया गया है। क्या मांग है? मांग है कि अविलंब इस रोड को दुरुस्त किया जाए, जो कालीकरण किया जाए, कि आने वाला दिन में जो 10 गांव का पब्लिक आने जाने में जो कठिनाई हो रही है, बच्चों लोगों को आने जाने में बस में दिक्कत हो रही है, इससे मुक्ति पावे, इससे मुक्ति दिलावे हमारे पदाधिकारी लोग जो उच्च स्तरीय हैं। हम उनसे ही निवेदन करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।